हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और Z5 एक बार फिर से लेकर आ रहा है रंगबाज सीज़न 3 के साथ। और इसमें बहुत ही अलग अंदाज में नज़र आएंगे आकांक्षा और साथ में विनीत। और इस वक्त आज वो हमारे साथ है और हम उनसे रंगबाज से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। धन्यवाद। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। मुझे तो भी राइम सूझ रही थी। मैं हूं नवीन भारद्वाज और लेके आए हैं रंगबाज। टॉकिंग अबाउट अभी हाल ही में आप लोग ट्रिप करके आए हो पटना से, बहुत कुछ प्रमोशंस हुए, क्या कुछ हुआ विनीत अगर बताना चाहें? बहुत मज़ा आया। वहाँ लिट्टी चोखा खाया हम लोगों ने रात में, और पूरे दिन जो है इवेंट्स थे, लोगों के बीच में गए, लोगों से मुलाकात हुई और लोगों से बात हुई, रैली वैली निकली वहाँ पे। और वहाँ एक होता है ना कि जब मुंबई से कोई जाता है तो अलग तरह का स्वागत किया जाता है। Exactly. और वो चीज़ वहाँ देखने को मिली। हम लोग कई जगह पे गए, एक गांधी घाट था तो वहाँ जो भीड़ इकट्ठा थी तो लिटरली ये हुआ अब यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से कैसे कैसे निकले, तो मज़ा आया, खूब अच्छा रहा। और फिर जाएंगे किसी मौके पे। मॉल के बाहर बहुत बड़ा ही पोस्टर देखा हमने। Correct. क्या बताना चाहेंगे? इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आप जाते हैं और लोगों की इतनी भीड़ के बीच में अपना कोई शो लॉन्च करते हैं। तो वो मौका मिला और पटना के लोगों का बहुत प्यार मिला कल। जब कटआउट देखा उन्होंने तो अलग तरह का शोर था और मज़ा आया। ट्रेलर 2 बार चलवाया वंस मोर कह के, तो आई थिंक अलग तरह का एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे जब भी सना स्टेज पे आई तो मैंने पब्लिक से पूछा कि सना के लिए आप लोग क्या बोलेंगे, तो लड़के बोलते हैं आई लव यू। तो ये जो मज़ा है ना वहाँ का, इतना बड़ा कटआउट, ऐसा लग रहा था कि कोई रैली वैली है, इलेक्शन कुछ होने वाला है। वो फील आ रहा था, या वो मतलब मेरे लिए तो एक इमोशनल मोमेंट भी था कि साउथ में देखी थी कि ऐसा आदमकद ह्यूज कटआउट्स, यहाँ पे ये चीज़ हुई तो मेरे साथ ही पहली बार हुआ था वो कुछ एक अलग। आकांक्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ट्रेलर आउट हुआ तो आप बहुत ही अलग दिख रही थी, मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत ही अलग था। किस तरह के फीडबैक मिले थे फ्रॉम योर हस्बैंड? पहले तो हम उनसे जानना चाहेंगे। जब पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था उसमें ग्लिम्सेस थे मेरे तो खैर, बट जब उन्होंने ट्रेलर देखा था तो ही सेड दैट आई हैव गूज़बम्प्स, व्हाट म्यूजिक, व्हाट बंधा हुआ ट्रेलर। ही रियली अप्रिशिएटेड विनीत एंड एवरीबडी इन द ट्रेलर। मतलब एक होता है ना कि या तो एक कैरेक्टर दिखता है, यहाँ पर सब कैरेक्टर जब स्क्रीन पर आए तो दमदार ट्रेलर था। एंड आई गॉट रियली गुड रिव्यूज़। ही वॉज वेरी हैप्पी जब ट्रेलर रिलीज हुआ। और यू कैन एक्चुअली, पीपल कैन सी द चेंज। जब आप यंगर सना देखेंगे और आप ओल्डर सना देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। और आई एम हैप्पी कि वो स्क्रीन पे दिख रहा है और तारीफ तो बहुत मिली है। घर से नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत ही अलग अंदाज में इस बार दिख रहे हैं, आपको किस तरह के फीडबैक मिले थे? बहुत सारे हमने आपके ट्रेलर देखे। बहुत ही मतलब एक्साइटिंग है। मुझे बहुत अलग अलग तरह के फीडबैक्स मिलते हैं। एक तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री से जो मिलता है, तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी। कई लोगों ने फ़ोन किया और बधाई दी। प्रकाश झा सर का जब कॉल आया तो उन्होंने ये बोला टीज़र देखने के बाद कि यार विनीत बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनकी तरफ से ये कहना मेरे लिए एक होता लाइन ही बहुत था। हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने बिहार की कई कहानियाँ कही हैं। बिल्कुल सही। गंगाजल हो, राजनीति हो, बहुत सारी एक से एक कहानियाँ उन्होंने कही हैं। तो उनकी तरफ से ये कहना ऐसा लगा कि हाँ चलो, एक टेस्ट था जिसे क्लियर कर लिया। और जो यूपी और बिहार से जो मेरे दोस्त हैं तो उनका तो सीधा आता है ना, ऐसा लगा कि कॉल करेंगे, बोलेंगे गुरु ये बम लग रहा है एकदम, कब आई? तो वो एक अलग तरह का मुझे मिलता है। जो मेरे स्पोर्ट्स वाले जो मेरे दोस्त हैं उनका एक्साइटमेंट अलग है, मेडिकल वाले जो हैं उनका अलग फीडबैक आता है। तो दे आर एक्साइटेड, दे आर वेटिंग। अच्छा, जब आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया था, क्या क्या एस्पेक्ट आपके मन में थे जिसके लिए आपने इसे साइन किया? क्या कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा था जिसके लिए आपने साइन किया? पहले यू वांट मी टू सो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट की बात आती है। जब कहानी सुनी और जब कहानी बताई गई, सना का कैरेक्टर बताया गया, तो पहली बात तो मैं यही थी कि मुझे करना है, बिकॉज इसमें 3 एज ग्रुप्स निभाने का मौका मिला है, 20s, 30s एंड 40s, 50s के बीच।
सो हर दौर का, हर एज का एक अपना सलीका होता है, एक अलग ठहराव होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है. सो वो करना एक चैलेंज था. इस कैरेक्टर में साइकी बहुत अलग है. शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और साथ के साथ जो डिसीजन ले लेती है वो ले लेती है, डरती नहीं है किसी से. सो अपने आप में बहुत पावरफुल कैरेक्टर था. इसकी इंडिविजुअलिटी है. और जब मुझे ये बताया गया कि 3 एज ग्रुप्स निभाने हैं तो मैं वैसे ही सोल्ड थी. रंगबाज एक फ्रेंचाइजी है जो कि सुपर सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, तो एक अपने आप में विश्वास होता है कि नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं वो सही जगह, सही हाथों में जा रहे हैं. तो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स मेड मी सेड yes, and amazing story written by सिद्धार्थ मिश्रा. So बस हाँ कर दिया और फिर सना बन गई. मेरे लिए एक चीज़ तो नहीं बोलूँगा, 4 चीज़ें हैं जो मेरे लिए वो बनी जिसकी वजह से मैंने हाँ की. पहला प्रोड्यूसर अजय राय, बिकॉज अजय के साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर की है, मुक्काबाज की है, तो इज़ माई लकी चार्म. तो रंगबाज में फिर से हम जुड़ रहे थे, वो एक मौका था. नवदीप सिंह जो शो रनर है, मैं हमेशा से नवदीप के साथ काम करना चाहता था, तो ये एक मौका यहाँ पे था. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है सिद्धार्थ मिश्रा ने, बहुत ही लेयर्ड है, सारे किरदार बहुत अच्छे लिखे हैं. और चौथा, आकांक्षा ने भी कहा कि रंगबाज अपने आप में इसका दोनों सीज़न को बहुत प्यार मिला है. तो ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों तक पहुंची हुई है, और इस बार ये रंगबाज बूस्टर डोज है, क्योंकि सिर्फ क्राइम नहीं है, क्राइम के साथ पॉलिटिक्स वो किरदार ही करता है, जो हारून शाह अली बेग का किरदार है. तो ये 4 चीज़ें, इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती एक ही जगह पे. तो आई थिंक लेट्स डू इट. कुछ इस किरदार के लिए आपने कुछ रिसर्च किया था, जैसे क्योंकि इसमें एक मंत्री का किरदार आप निभा रहे हैं, कुछ रिसर्च हुआ था? हाँ, वो करना ही पड़ता है, बिकॉज हर किरदार कुछ ना कुछ चैलेंज आपको करता है एज एन एक्टर. और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करने को मिले जो मैंने पहले नहीं किया है. तो पॉलिटिशियन मैंने पहले नहीं किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला गैंगस्टर मैंने नहीं किया. गैंग्स ऑफ वासीपुर की थी, वो एक टेम्परामेंट था. हाँ. वो किसी सिचुएशन में कुछ किया और फिर कुछ हुआ और ख़त्म होता. यहाँ पे एक जो सिस्टम चलाता है, और उसकी जर्नी जब मैं काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये शुरू होता है मिडिल क्लास से, और आम लड़का है. शर्त इसकी ये है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊँगा, जिसकी वजह से क्लैशेस में ये स्टैंड करता है. स्टैंड लेता है तो झगड़े आगे बढ़ते हैं. अब या तो दबने को ये तैयार नहीं है, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है अपराध की दुनिया में. और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पॉलिटिक्स में कदम जमाता है, और वहाँ एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है. अपना पूरा एक सिस्टम है इसका. लेकिन आप इस इंसान के व्यक्तिगत चीज़ों को आप देखते हो तो बहुत ही अलग, एक गैंगस्टर से बिल्कुल परे इसकी पसंद है. इसे लिटरेचर पसंद है, तो ये नॉवेल्स पढ़ता है, राही मासूम रज़ा के नॉवेल्स पढ़ता है, मुंशी जी को पढ़ता है, उनकी कहानियाँ पढ़ता है, लॉ की बुक्स पढ़ता है. तो वो टेस्ट एकदम अलग है. संगीत से प्यार है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप सुन रहा है. सुकून देने वाले गाने इत्मीनान से अकेले बैठ के लगा के, मतलब वो सेलिब्रेट करता है. भयंकर मोहब्बत करता है. जो सना का किरदार है आकांक्षा का, मतलब मोहब्बत ही अलग लेवल की है. महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है, परिवार से बहुत अटैच्ड है. ये अलग बात है कि परिवार कितना एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये 29 तारीख को देखने को मिलेगा. तो इतना कुछ था, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. आप जाओगे सेट पे तो सिर्फ लाइंस बोलो. तो मैंने जब ये देखा कि 3 दशक की जर्नी मुझे प्ले करने का मौका है, मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया. उसको 3 कलर दिए. 20s को एक कलर दिया, वाइब्रेंट, मोर एनर्जी एंड ऑल. फिर 30s को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टिल 32, 35, 35 to 40. तो 35 to 40 एक फेडेड कलर दिया मेरे स्क्रिप्ट में. 40s को अलग कलर दिया. तो लेट 30s और 40s के लिए 10 kg वेट गेन किया. अदरवाइज स्क्रीन पे फ़र्क पता नहीं चलेगा. तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं. बट वो शुरू होता है, पहले ये प्रोसेस है इनसाइड आउट का. तो आप अंदर से शुरू करते हो. आप कैसे इंसान हो, आप किसी से भी बात करते हैं, उसके बारे में पूछेंगे तो तुरंत बता देता है सब कुछ. इसलिए बता देता है कि वो खुद को जानता है. तो मैं खुद को तो जानता हूँ, लेकिन मुझे हारून शाह अली बेग को जानना था. तो ये हर किरदार में करता हूँ. तो
बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो राइटर है, शो रनर है, डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट है, और ये लाइब्रेरी है, ये दुनिया एक्टर की लाइब्रेरी है। बहुत सारी चीज़ें खंगाली, यहाँ वहाँ से निकाली, उनको देखा, सुना, पढ़ा, और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको अपने अंदर डालना शुरू किया। तो होता क्या है कि जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो मेरी अभी पहले गर्लफ्रेंड अभी वाइफ, सबसे पहले तकलीफ उसको होती है कि कब बदलना शुरू होता हूँ मुझे पता नहीं चलता। कि जैसे कभी मैं एक फिल्म कर रहा था ट्विस्ट विद डेस्टिनी, तो उसमें ऐसा होता था मैं घर पे भी बैठता था ना तो कब ऐसा सिकुड़ जाता था, ऐसे बैठा रहता था और भाई ये क्या है ना, तो मुझे खुद नहीं पता चलता था ये क्या हो रहा है। ये साहिब के साथ जब भी बैठता हूँ तो कब मैं ऐसा चला जाऊँगा किसके आगे, तो इसलिए मैं आइसोलेट हो जाता हूँ कि मैं लोगों को समझा नहीं सकता कि हुआ क्या था। कि बात करते करते मेरे हाथ इधर चले जाएंगे, पैर इधर आ जाएगा, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था, बट वो कहीं सिस्टम में चला जाता। तो मैं कट लेता हूँ जब ऐसे किरदार करने जाता हूँ, तो थोड़ा आइसोलेट कर लेता हूँ खुद को। तो ये तैयारियाँ करता हूँ, मुझे मज़ा आता है।